आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जनरेशन ऑफ जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन नहीं, जनरेशन ऑफ इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन इन एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आप एल्डिहाइड या कीटोन कंपाउंड का इनोल फॉर्म आप बना सकते हो। किस तरीके से आपका जो एसिड होता है वह कीटो और इनोल फॉर्म का जो कीटो और इनोल जो टार्टोमेरिज्म होता है, इस टार्टोमेरिज्म को में आपका किस तरीके से हेल्प करता है आपका एसिड, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सपोज दैट आपका कोई कीटोन कुछ इस तरीके का है। ठीक है, मान लो आपका कैसा कीटोन है, तो यह है आपका एसीटोन। अगर इस एसीटोन को हम क्या करें, अगर इस एसीटोन को हम ट्रीट करें विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कीटो और इनोल टोटोमेरिज्म था, जो कीटो और जो कीटो और कीटो इनोल टार्टोमेरिज्म था, ये जब आपका कीटो यहाँ पे टाटो यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जब आपका रीलोकलाइज होकर के यहाँ से यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होता था, तो ये कैसा था आपका इनोल फॉर्म था, ये आपका था कीटो फॉर्म। ये कीटो फॉर्म था। तो इस कीटोन को अगर हम क्या करें, इस कीटोन को अगर हम ट्रीट करवाएं विथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इस सल्फ्यूरिक एसिड चूंकि क्या है आपका एसिड है, तो एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिड आपका प्रोड्यूस करेगा H क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे लोन पेयर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास लोन पेयर है, तो यह प्रोटॉन को क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रोटॉन को डोनेट करेगा। जिससे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका, तो यहाँ पे क्या होने वाला, चूंकि ऑक्सीजन क्या है आपको पता है, ऑक्सीजन क्लोरीन के बाद में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई आपका एलिमेंट है तो ऑक्सीजन है। तो चूंकि ऑक्सीजन जो है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की जो टेंडेंसी होती है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, या क्या होती है, ज्यादा होती है। अब ऊपर से यहाँ पे क्या आ गया आपका, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये और भी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और ये और भी ज्यादा क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड को अपनी अपने ऊपर क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा। तो यहाँ से अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है आपका, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और इस पॉजिटिव चार्ज की क्रिएट होने की वजह से ये जो आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का आपका इनोल फॉर्म बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आपका कैसा है, ये है आपका इनोल फॉर्म। और ये कैसा है आपका, कीटो फॉर्म है। एक ऐसा फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, और ये है आपका इनोल फॉर्म। दिस इज इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म, और दिस इज कीटो फॉर्म, दिस इज कीटो फॉर्म। तो कीटो जो फॉर्म है वह क्या क्या हो गया, यहां से जो आपका प्रोटॉन था,
यहाँ का जो प्रोटॉन था, यहाँ का प्रोटॉन रीलोकलाइज होकर के रीलोकलाइज होकर के यहाँ कहाँ पे आपका हो गया, चला गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चूंकि ये जो एसिड था ना, ये एसिड क्या किया है, ये एसिड प्रमोट किया है किसको, इनॉल फॉर्म के फॉर्मेशन को। क्योंकि अगर प्रोटॉन ना होता तो ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट ना करता, और ऑक्सीजन अगर एक्सेप्ट ना करता तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना आता, और अगर पॉजिटिव चार्ज ना आता तो यहाँ पे अगर ये आपका इस कीटो फॉर्म को अगर ट्रीट ना करवाया जाता, इस कीटोन को अगर एसिडिक मीडियम में न रखा जाता, तो ये चूंकि एसिड क्या, आप अगर इस कीटोन को एसिडिक मीडियम में न रखते तो ये प्रोटॉन नहीं मिलता, और प्रोटॉन न मिलता तो ये जो इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर है, यह लोन पेयर यहाँ पे डोनेट ना होता, और अगर यहाँ पे डोनेट ना होता तो प्रोटॉन को ऑक्सीजन एक्सेप्ट ना करता, और ऑक्सीजन को अगर एक्सेप्ट ना करता तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ना क्रिएट होता, और पॉजिटिव चार्ज अगर ना क्रिएट होता तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट ना होता। और ये जब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगा ना, तो ये जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, यह क्या होगा, यह यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने से ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में क्या होगी, डोनेट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन क्या कर रहा है, आपका एक तरीके का कैटालिस्ट का काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है, कैटालिस्ट का काम कर रहा है। अगर प्रोटॉन ना होता, अगर ये आपका एसिड ना होता, तो ऐसा नहीं है कि आपका जो कीटोन फॉर्म होता, ये कीटोन फॉर्म आपका इनॉल फॉर्म में चेंज ना होता। अगर एसिड ना होता तो भी ये कीटो फॉर्म आपका इनॉल फॉर्म में चेंज होता, लेकिन एसिड के आ जाने से क्या हुआ, ये जो आपका कन्वर्जन था, ज्यादा से ज्यादा कीटोन फॉर्म इनॉल फॉर्म में जाने लगे, और यहाँ पे ज्यादा आपका इनॉल फॉर्म जनरेट होने लगा। ठीक है, तो आपका जो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिडिक मीडियम में कीटोन फॉर्म का इनॉल फॉर्म में चेंज होना और भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा एसिडिक मीडियम में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का हो रहा है टाटोमराइजेशन। क्या हो रहा है, टाटोमराइजेशन। टाटोमराइजेशन क्या होता है, टाटोमराइजेशन ऐसा फिनोमेना जिसमें ऐसा फिनोमेना जिसमें हाइड्रोजन जो होता है अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, रीलोकलाइज होता है। ऐसे फिनोमेना को आप बोलते हो टाटोमराइजेशन। टाटोमराइजेशन आप क्या बोलते हो, टाटोमराइजेशन। टाटोमराइजेशन का मतलब होता है ऐसा फिनोमेना दोज फिनोमेना इन विच फिनोमेना इन विच इन विच हाइड्रोजन डीलोकलाइज डीलोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड विथ इन मॉलिक्यूल विथ इन मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन का क्या होना, हाइड्रोजन का क्या होना, डीलोकलाइज होना। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये जो प्रोटॉन था पहले यहाँ पे था, लोकलाइज था, फिर यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पे चला आया, यानी इसका मतलब हुआ कि जो प्रोटॉन है यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे चला गया, इसका मतलब डीलोकलाइज हो रहा है। डीलोकलाइज मतलब क्या होता है कि एक पोजीशन पे नहीं है, कभी यहाँ पे है कभी यहाँ पे है। तो क्या हो रहा है, प्रोटॉन आपका इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। इस मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। और यही जो आपका अगर आपका ये जो इनॉल फॉर्म बना है, ये इनॉल फॉर्म चूंकि आपका जो कीटोन है वह एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, ठीक है, कुछ कीटोन फॉर्म किस में चेंज हो गया, इनॉल फॉर्म में चेंज हो गए। और यही जो इनॉल फॉर्म, ये जो इनॉल फॉर्म बनेगा, ये आपका इसकी जो क्वांटिटी होगी पार्शियल होगी, क्या होगी, पार्शियल पार्शियल होगी। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कैटालाइज तो कर रहा है इसके कन्वर्जन को, ये प्रोटॉन आपका ज्यादा से ज्यादा कीटोन को इनॉल फॉर्म में ले जाएगा, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे कीटोन फॉर्म की तुलना में, जो इनॉल फॉर्म होगा उसकी संख्या क्या होगी, कम होगी। और ये जो आपका इनॉल फॉर्म बना है, यही इनॉल फॉर्म क्या होता है आपको पता है, जो इनॉल फॉर्म होता है वह, चूंकि ये जो कीटोन है ये एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, तो यही आपका जो इनॉल फॉर्म बना है, ये जो आपका इनॉल फॉर्म बना है, ये जो आपका इनॉल फॉर्म बना है, यही इनॉल फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा, आपका ये जो इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म क्या करेगा,
या इनॉल फॉर्म में जो आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पे जब शिफ्ट होगा आपका, तो ये वाला आपका यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा इस सेंटर पर। यही निगेटिव चार्ज सेंटर क्या करेगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर होता है कार्बन का, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे ये आपका जो सेंटर होता है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। यह इलेक्ट्रॉन की क्या रखता है, चाहत रखता है। तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसको इलेक्ट्रॉन देना है। इस सेंटर पे जब निगेटिव चार्ज आएगा तो यह इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, ये सेंटर आपका, ये जो पाई बॉन्ड है, जब ये आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यही यहीं पे आएगा क्या, आपका निगेटिव चार्ज। और यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज आएगा तो ये आपका जो सेंटर होगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इस कारण से यह सेंटर आपका किस तरीके का बिहेव करेगा, ये सेंटर आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यानी यह जो सेंटर होगा इसके ऊपर निगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वह ज्यादा है। इस कारण से यह क्या करेगा, इस ये जो आपका सेंटर है, सेंटर पे निगेटिव चार्ज होता है, इस कारण से ये जो आपका सेंटर होगा, ये सेंटर आपका यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सेंटर पे क्या करेगा, डोनेट कर देगा। जिससे क्या होगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और आपका ये दोनों कीटोन फॉर्म और इनोल फॉर्म एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस का मतलब है जुड़ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, ये जो आपका सेंटर है, इस सेंटर से क्या होगा, डायरेक्टली लिंक, ये वाला सेंटर आपका डायरेक्टली लिंक हो जाएगा कुछ इस तरीके का। और आपका अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो सेंटर है, इस सेंटर से जुड़ा हुआ था आपका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा स्टिक हो गया, यहाँ से अगर मैं इस तरीके से ड्रा करूं, तो आपका कुछ इस तरीके का आपका सिचुएशन बनेगा। ठीक है, आपका इस तरीके का सिचुएशन बनने वाला है। क्योंकि ये आपका कैसा है, एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन तो मिल ही जाएगा। तो प्रोटॉन, ये जो ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके इस तरीके से फॉर्म में आपका चेंज हो जाएगा। तो इसको आप क्या बोलोगे, इस घटना को चूंकि आपका जो कीटोन है, उस कीटोन का जो इनोल फॉर्म बना हुआ है एसिडिक मीडियम में, वही कीटोन का इनोल फॉर्म अपने ही कीटोन मॉलिक्यूल पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, और अटैक करके जुड़ रहा है। इस कारण से इस घटना को आप बोलोगे, इस रिएक्शन को बोलोगे सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल के ऊपर क्या कर दे, अटैक करके कंडेंस हो जाए, ऐसे रिएक्शन को बोलते हो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कीटोन जो होगा, अगर कीटोन का इनोल फॉर्म अपने ही कीटोन मॉलिक्यूल पे क्या कर दे, अटैक कर दे, और अटैक करके यहाँ पे आपस में जुड़ जाए, इनोल फॉर्म और कीटोन फॉर्म एक दूसरे से जुड़ जाए, तो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है जुड़ना। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, तो अगर आपका कीटोन फॉर्म का जो इनोल फॉर्म है, वह इनोल फॉर्म अगर अपने ही कीटोन मॉलिक्यूल पर अटैक कर दे, या आपका कोई एल्डिहाइड है, मान लो कोई आपका क्या है, एल्डिहाइड है। अगर एल्डिहाइड का आपका इनोल फॉर्म अगर आपका एल्डिहाइड का इनोल फॉर्म अगर अपने ही एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे क्या कर दे, अटैक कर दे, और अटैक करके यहाँ पे कंडेंस हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलोगे आप, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलोगे, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। और यही घटना यहाँ पे हो रहा है। यहाँ का जो आपका ये जो कीटोन था, इसी कीटोन का आपका ये इनोल फॉर्म है। ठीक है, यही इनोल फॉर्म आपका क्या कर दिया है, इस कीटोन पे क्या कर दिया, अटैक करके यहाँ पे कंडेंस हो गया। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलोगे सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं और वहां पे आपको
थोड़ा सा आपका दिमाग का परीक्षण लिया जाए कि आपका मान लो किसी वजह से आपका जो कीटोन फॉर्म है, जो कीटोन है वह कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कीटोन को ट्रीट करवा रहे हैं विथ एसिड, विथ एसिड। इस कीटोन फॉर्म को हम ट्रीट करवा रहे हैं विथ एसिड। अब इस जो एसिड है आपका, एसिड क्या करेगा, आपका प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा। और ये जो प्रोटॉन होगा, ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के पास में क्या है, टू लोन पेयर है। ये टू लोन पेयर क्या करेगा, आपका एक आपका क्योंकि ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी हुई है, जो कि बॉन्डिंग बनाने में, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया है। यानी इसके मतलब हुआ कि इसके पास में एक्स्ट्रा में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन के पास में एक्स्ट्रा में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यह क्या करेगा, अपना लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। अगर डोनेट करके यहाँ पे ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन आपका बनने वाला है, कुछ इस तरीके का, इस तरीके का सिचुएशन बनने वाला है। अगर आप इसको बात करोगे यहाँ पे, ये जो आपका बना हुआ है, ठीक है, यह प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने से ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे आपका जो यहाँ पे इस कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बगल वाला जो आपका कार्बन, इससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है होगा, इस कार्बोनिल ग्रुप के बगल में जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ आपका जो हाइड्रोजन होगा, वह हाइड्रोजन आपका क्या होगा, यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे आपका डीलोकलाइज होगी। क्या होगी, डीलोकलाइज होगी इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में। तो यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। हो सकता है कि ए वाला जो कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यह बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में कॉन्जुगेट करे। अगर ऐसा होता है, अगर इस सेंटर पे, इस कार्बोनिल ग्रुप के इस सेंटर पे जो कार्बन है, ये जो सेंटर आपका कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ, इस कार्बन सेंटर से जुड़ा हुआ जो आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यह अगर आपका इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में जाता है, तो यहाँ पे जो आपका जो, अगर यहाँ पे इस तरीके से कॉन्जुगेशन में जाता है ये आपका कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे क्या होगा, एक डबल बॉन्ड बनेगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर शिफ्ट हुआ तो आपका कुछ इस तरीके का इनॉल फॉर्म जनरेट होगा। ये पहला सिचुएशन है। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ का प्रोटॉन की, यहाँ का जो आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यह बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साथ कंजुगेशन में ना जा करके इस वाले कार्बन की जो यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है और ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो सकती है कि आपका इसके साथ में क्या जाए, कंजुगेशन में जाए। अगर ये दूसरा सिचुएशन है। पहले सिचुएशन में देखो, यहाँ पे आपके पास, अगर आप बात, यहाँ पे जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है यह कार्बोनिल कंपाउंड, तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का आपका कैटायन जनरेट किया गया है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन, आप जब प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यह बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका इसके साथ कंजुगेशन में जा सकता है। एक पहला सिचुएशन। दूसरे सिचुएशन में तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे आपका जो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड है, यह बॉन्ड कहाँ पे जाए, इसके साथ कंजुगेशन में जाए। ये दूसरा सिचुएशन है। ये पहला आपका सिचुएशन, पहले सिचुएशन में आपका इस तरीके का आपका इनॉल फॉर्म जनरेट होगा। और दूसरे वाले सिचुएशन में क्या होगा आपका, दूसरे वाले सिचुएशन में यहाँ की अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी, यहाँ की अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ए कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर ए बॉन्ड, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंजुगेशन में जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और कुछ इस तरीके का आपका सिचुएशन क्रिएट होगा। ठीक है, इस तरीके का इनॉल फॉर्म आपका बनेगा। ये सिचुएशन नंबर सेकंड में है।
तो कौन सा आपका इनॉल फॉर्म मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा और कौन सा माइनर माइनर फॉर्म में होगा। तो मेजर फॉर्म क्या होगा, ये देखो यहां से मेरा मोटो ये है कि यहाँ पे आपको ये सिखाना कि आपका जब आपको इनॉल फॉर्म बनाना होगा और इनॉल फॉर्म बनाने की पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा होगी, यानी एक से ज्यादा इनॉल फॉर्म बन रहा है, जैसे यहीं पर था। यहाँ पे क्या था, ये जो आपका कीटोन था, इस कीटोन से दो टाइप, एक जो कीटोन था, एक कीटोन आपके दो, इस कीटोन, तो ये जो कीटोन था, ये कीटोन दो इनॉल फॉर्म आपका जनरेट कर रहा था। तो कौन सा आपका प्रोटॉन यहाँ पे, यहाँ का प्रोटॉन आपका डीलोकलाइजेशन में जाएगा कि यहाँ का प्रोटॉन आपका डीलोकलाइजेशन में जाएगा, यही हमको देखना है। जो प्रोटॉन आपका ज्यादा फेवर करेगा डीलोकलाइजेशन जाने में, उस प्रोटॉन के लोकलाइजेशन से जो आपका इनॉल फॉर्म बनेगा वो मेजर इनॉल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, चूंकि ये आपका क्या था, एसिड था, और एसिड ने क्या जनरेट किया, प्रोटॉन, और प्रोटॉन, इस ऑक्सीजन ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे बारी आई कि कौन सा प्रोटॉन आपका डीलोकलाइजेशन में जाएगा। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका जो इनॉल फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म कितने हाइड्रोजन, इस इनॉल फॉर्म में कितना अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस इनॉल फॉर्म में अगर आप देखोगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका कितने प्रोटॉन है, कितने हाइड्रोजन है, 3 है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 3 और 3 6, यानी ये जो आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में कितने अल्फा हाइड्रोजन, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या आपकी जो यहाँ पे है वो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपका इस कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपको देखने को मिलेगा एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। ठीक है, यानी देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ, डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा, उससे जुड़ा हुआ जो आपका हाइड्रोजन होगा, वह क्या, कैसा काउंट किया जाता है, अल्फा हाइड्रोजन के रूप में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखोगे आपको कितने अल्फा हाइड्रोजन, अब कितने आपका हाइड्रोजन मिलेंगे, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिलेंगे। कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला वाला जो आपका, पहला वाला जो आपका इनॉल फॉर्म है, इस इनॉल फॉर्म के पास में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और दूसरे वाले इनॉल फॉर्म में 2 अल्फा हाइड्रोजन है। आपको पता है कि देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि आपको पता है कि कोई एल्कीन अगर है, और वो एल्कीन जो, देखो दो एल्कीन विच है, दो एल्कीन विच है मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जो एल्कीन ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रखता है वह क्या होता है, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। एन एल्कीन विच हैज मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी मोर स्टेबल, विल बी मोर स्टेबल। क्यों, क्योंकि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उस कंपाउंड की, उस स्पीसीज का मोर नंबर ऑफ, आपका क्या बनेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। और जितना ज्यादा आपका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, उतना ज्यादा आपका क्या होगा, उतना ज्यादा आपका स्टेबिलिटी होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, आपका स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, जितने आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, और जितना ज्यादा आपका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा उस मॉलिक्यूल की उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, चूंकि इस कीनोल फॉर्म में आपके, इस इनॉल फॉर्म में जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वह 6 है, और यहाँ पे 2 है,
तो इस कारण से ये जो आपका इनॉल फॉर्म होगा, ये इनॉल फॉर्म आपका मोर स्टेबल होगा। क्या होगा? मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल होने की वजह से ज्यादा जो आपके कीटोन है वह इस इनॉल फॉर्म में चेंज होंगे, और ये जो आपका इनॉल फॉर्म होगा वह क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। इस कारण से अगर आप देखोगे तो ये जो आपका इनॉल फॉर्म होगा ये आपका मेजर होगा। क्या होगा? मेजर। ज्यादा मात्रा में कौन बनेगा? तो आपका पहला वाला, ये वाला पहला वाला आपका इनॉल फॉर्म बनेगा। और आपका जो माइनर इनॉल इनॉल फॉर्म होगा वह ए होगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि अब मैं एक बार फिर से इसको ड्रा करता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे जब आपका इनॉल फॉर्म बन रहा था तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इनॉल फॉर्म के जनरेशन के समय आपको, देखो, आप इनॉल फॉर्म को जब जनरेट कर रहे होते हो तो किस तरीके से जनरेट आप कर रहे होते हो? तो आप देखते हो कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो कार्बन है उससे जो जो जुड़ा जो हाइड्रोजन है वह हाइड्रोजन आपका कॉन्जुगेशन में जाता है। तो दो पॉसिबिलिटी थी, या तो यहाँ का हाइड्रोजन आपका कॉन्जुगेशन में जाए, या तो यहाँ का हाइड्रोजन आपका कॉन्जुगेशन में जाए। अगर यहाँ का हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन में जाता है, ये यहाँ वाला आपका, ये आपका कैसा सेंटर, ये कैसा कार्बन है? ये आपका प्राइमरी कार्बन है। ये आपका कैसा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन है। तो अगर प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अगर डीलोकलाइजेशन में जाता है तो यहाँ पे जो आपका इनॉल फॉर्म जनरेट होगा कुछ इस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का बनेगा अगर आपका प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आपका डीलोकलाइजेशन में जाता है। और अगर आपका सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ अगर हाइड्रोजन आपका कॉन्जुगेशन में जाता है तो कुछ इस तरीके का आपका इनॉल फॉर्म जनरेट होगा। तो आपका मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? तो मेजर आपका ए वाला आपका जो इनॉल फॉर्म होगा ये मेजर होगा, और ए वाला क्या होगा? आपका माइनर होगा। ठीक है। अब देखो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? हाई होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी? हाई होगी। ठीक है। और ये जो आपका इनॉल फॉर्म होगा ये कैसा होगा? आपका थर्मोडाइनेमिकली थर्मोडाइनेमिकली डाइनेमिकली मोर स्टेबल होगा। क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल होगा। और ये जो आपका फोड, इसको इसलिए हम बोलेंगे एक ऐसा हम इनॉल फॉर्म बोलेंगे, एक ऐसा इनॉल है, ऐसा एक इनॉल फॉर्म है जो क्या है? थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल है। अगर आपको बोला जाए कि आपको क्या बनाना है? मोर थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल, आपको थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल इनॉल फॉर्म बनाना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे ऐसे प्रोटॉन को, यहाँ पे ऐसे प्रोटॉन की डीलोकलाइजेशन करवाओगे जिससे क्या हो? हमारा मोर सबस्टिट्यूटेड एल्कीन बने, क्योंकि मोर सबस्टिट्यूटेड जो एल्कीन होता है वह ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए हम बोलते हैं इसे थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल इनॉल फॉर्म। और ये जो आपका इनॉल फॉर्म बना है ये इनॉल फॉर्म आपका काइनेटिकली स्टेबल होगा। क्या होगा? काइनेटिकली स्टेबल होगा। काइनेटिकली स्टेबल होगा। कैसा होगा? काइनेटिकली स्टेबल होगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, यही आपका कीटोन था। क्या था? कीटोन। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाऊं, तो यहाँ पे देखोगे कि आपका रिएक्टेंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। और ये आपका कन्वर्जन जो है, ये जो रिएक्शन है, ये जो कन्वर्जन हो रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है, कन्वर्जन वाला जो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे आपका रिएक्टेंट की एनर्जी मान लो यहाँ पे इतनी है। ये आपका क्या है? एनर्जी। इस एक्सिस पे मैं ड्रा कर रहा हूँ एनर्जी को, और इस एक्सिस पे मैं ड्रा कर रहा हूँ आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट को। तो यहाँ से जो आपका जो इनॉल फॉर्म है, यहाँ से आपका ये रिएक्टेंट अगर यहाँ पे आपका इस तरीके से चेंज होता है आपका प्रोडक्ट में, यहाँ पे प्रोडक्ट आपका क्या होगा? इनॉल फॉर्म होगा। इनॉल फॉर्म होगा। और ये आपका क्या है? रिएक्टेंट है। तो ये रिएक्टेंट क्या, अगर ये रिएक्टेंट यहाँ पे आपका इस तरीके से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। अब इसको इसके कन्वर्जन के लिए अगर आप देखोगे इस रिएक्टेंट को अगर इस इनॉल फॉर्म में चेंज होना है तो यहाँ पे आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? तो यहाँ इस रिएक्शन में, इस कन्वर्जन में जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वह इतनी होगी। मान लो डेल्टा ई है। क्या है? डेल्टा ई है। इतनी एनर्जी अगर इस रिएक्टेंट को मिलेगी तो एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका प्रोडक्ट में
चेंज हो जाएगा इस तरीके से। और आपका इसी रिएक्टेंट से सेम, चूंकि आपके दो टाइप के क्या बन रहे थे, इनॉल फॉर्म बन रहे थे, तो रिएक्टेंट तो दोनों के लिए सेम था, तो यहाँ पे रिएक्टेंट आपका वही रहेगा। और दूसरा आपका जो पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये रिएक्टेंट आपका कुछ इस तरीके का आपका इनॉल फॉर्म में चला जाए। ये है आपका प्रोडक्ट, ये दूसरा कोई इनॉल फॉर्म आपका है। ठीक है, जो पहले से क्या है, डिफरेंट है, पहले से क्या है, डिफरेंट है। अब क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो दूसरा वाला जो आपका कन्वर्जन है, दूसरे वाले कन्वर्जन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वह क्या है, पहले की तुलना में कम है। अब पहले वाले रिएक्शन के परिणाम स्वरूप जो आपका इनॉल फॉर्म बन रहा है उसकी एनर्जी क्या है, लो है। क्योंकि एनर्जी तो ज्यादा जरूरी है इस इनॉल फॉर्म को। मान लो ये इनॉल फॉर्म आपका है, एक आपका कोई इनॉल फॉर्म है, और इसको हम अगर कहें कि ये है आपका इनॉल फॉर्म फर्स्ट, ये है आपका इनॉल फॉर्म सेकेंड, तो फर्स्ट इनॉल फॉर्म फर्स्ट, ये जो फर्स्ट इनॉल बना है, ये फर्स्ट इनॉल को बनने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो क्या है, ज्यादा जरूरी, बहुत का क्या है, ज्यादा अमाउंट में चाहिए। और इनो इसलिए अब चूंकि एनर्जी अगर ज्यादा रिक्वायर होगी किसी रिएक्शन के लिए, वो रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। क्या होगा, रिएक्शन स्लो होगा। तो आपका जो फॉर्मेशन ऑफ इनॉल फर्स्ट है, फॉर्मेशन ऑफ इनॉल फर्स्ट है, वह क्या होगा, स्लो होगा। क्या होगा, स्लो होगा। जो फॉर्मेशन ऑफ इनॉल फर्स्ट है, या क्या होगा, स्लो होगा। तो इनॉल फर्स्ट का जो फॉर्मेशन होगा, ये क्या होगा, धीरे धीरे करके आपका कीटोन फॉर्म इनॉल फॉर्म में चेंज होगा, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा है। अब यहीं पे इसकी विपरीत अगर आप देखते हो, सेकंड वाला जो इनॉल फॉर्म बन रहा है, इस सेकंड वाले इनॉल फॉर्म को बनने के लिए आपका जो एनर्जी रिक्वायर है वो क्या है, कम है। अब एनर्जी रिक्वायर्ड अगर अगर आपका कम होगा तो ये रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। और रिएक्शन अगर फास्ट होगा तो यानी सेकंड वाला जो आपका इनॉल फॉर्म होगा वह ज्यादा मात्रा में बनेगा। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए सेकंड इनॉल के फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वह कम होगी। इस कारण से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस पाथ को फॉलो करेंगे, और इस पाथ को फॉलो करके आपका इनॉल जो सेकंड आपका, ये आपका इनॉल सेकंड था, ये जो इनॉल सेकंड है, इस इनॉल सेकंड को आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनाएंगे। बट दिक्कत इस बात की है कि ये आपका रिएक्शन जो है, इनॉल जो सेकंड है, इनॉल सेकंड तो फास्ट बनेगा, जल्दी जल्दी इनॉल सेकंड बन जाएगा, लेकिन आपका क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। जैसी थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी वापिस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इस कारण से ये जो आपका इनॉल फर्स्ट है, ये आपका स्लो प्रोसेस होगा। लेकिन आपका क्या होगा, स्लो प्रोसेस होने के बावजूद इसकी जो स्टेबिलिटी होगी, इसके द्वारा जो बनाया गया आपका इनॉल फॉर्म होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यही बात हम यहाँ पे कर रहे थे कि ये जो आपका इनॉल फॉर्म होगा, ये इनॉल फॉर्म आपका थर्मोडाइनेमिकली क्या होगा, स्टेबल होगा। थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल होने का मतलब हो गया कि अगर इसे आप एनर्जी दोगे तो ये एनर्जी को पा करके वापिस से इस कीटोन फॉर्म में चेंज नहीं होना चाहेगा। ठीक है, क्या होना, जो होना चाहेगा, ज्यादा आपका अगर एनर्जी दोगे तो ये वापिस से आपका कीटोन फॉर्म में आपका चेंज नहीं होगा। और यहीं पे अगर आप बात करते हो कि काइनेटिकली अगर आपका स्टेबल है, तो ये जो मॉलिक्यूल होगा, ये काइनेटिकली स्टेबल होने का मतलब होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये आपका जल्दी से तो बन जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, रिएक्टिव होने की वजह से ये जल्दी से अदर किसी स्पीसीज से क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, और ये अपने फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं रह पाएगा। ये जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में बरकरार नहीं रह पाएगा, क्योंकि यह क्या होता है, काइनेटिकली स्टेबल होता है। काइनेटिकली स्टेबल होने का मतलब जल्दी से तो बन जाएगा, लेकिन अपने आप को जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में नहीं रख पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात मुझे समझ में आ गई कि अगर आपका एसिड है तो एसिड के प्रेजेंस में किस टाइप का इनॉल बनेगा। इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन दी प्रेजेंस ऑफ in the presence of acid, thermodynamically stable, thermodynamically
डायनामिकली स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल आपका क्या बनेगा, इनॉल फॉर्म क्रिएट होगा। इनॉल फॉर्म आपका क्या होगा, क्रिएट होगा। एसिड के प्रोसेस में जो आपका इनॉल फॉर्म बनेगा वो क्या होगा, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा। ठीक है, एसिड के प्रोसेस में किस टाइप का इनॉल हमको बनाना है, एसिड के प्रोसेस में हमको थर्मोडायनेमिकली स्टेबल इनॉल बनाना है। यानी मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल का मतलब मोर सबस्टिट्यूटेड, मोर सबस्टिट्यूटेड। ठीक है, मोर सबस्टिट्यूटेड। अब एसिड के तौर पे क्या क्या आप ले सकते हो, एसिड के तौर पे आप तीन टाइप की एसिड आप ले सकते हो। या तो आप ले सकते हो मिनरल एसिड। मिनरल एसिड में कौन कौन से, अब मिनरल एसिड कौन कौन है आपके, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फास्फोरिक एसिड हो गया, और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। यहाँ पे ध्यान ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को लिया, मैंने फास्फोरिक एसिड को लिया, फास्फोरिक एसिड को लिया, मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया। ये सारे ये एसिड आप क्या कर सकते हो, इनॉल के फॉर्मेशन में यूज कर सकते हो मीडियम के तौर पर। लेकिन लेकिन मैंने यहाँ पे नाइट्रिक एसिड नहीं लिखा। क्या नाइट्रिक एसिड हम इनॉल के फॉर्मेशन में नहीं ले सकते, ये भी तो एसिड है, नहीं ले सकते। इसलिए क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है वह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से यह आपका जो कीटोन होगा या जो आपका एल्डिहाइड होगा उसको ही क्या कर देगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, उसे क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। इस कारण से हम, अब बताओ जिसको हमें, जिस कीटोन को या एल्डिहाइड को मुझे इनॉल फॉर्म में चेंज करना है, उसी को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। कौन, नाइट्रिक एसिड। इस कारण से हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड को नहीं लेंगे। अब आप दूसरा जो किस टाइप का एसिड ले सकते हो, दूसरा आपका ऑर्गेनिक एसिड आप ले सकते हो। ऑर्गेनिक एसिड, और ऑर्गेनिक एसिड के बारे में देखोगे तो आपका ए आपका हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया आपका, और आपका ट्राई फ्लोरो टीएफए। टीएफए का फुल फॉर्म ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, या सी एस ए। सी एस ए का फुल फॉर्म कैम्फर, कैम्फर सल्फोनिक एसिड। कैम्फर सल्फोनिक एसिड, कैम्फर सल्फोनिक एसिड। ठीक है, कैम्फर सल्फोनिक एसिड। ये सब आपके किस टाइप के एसिड हैं, आपके ऑर्गेनिक एसिड है। और जो तीसरा आप किस टाइप का एसिड ले सकते हो, तो तीसरा आपको आप लुइस एसिड ले सकते हो। कैसा एसिड ले सकते हो, लुइस एसिड। लुइस एसिड के तौर पे आप ट्राईफ्लोरोबोरान ईटीसी, ये आपका किस टाइप का एसिड है, ये आपका लुइस एसिड है। क्योंकि यह ऐसा स्पीसीज है जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। और यह जो यहाँ पे जो बोरान होगा, ये बोरान अपने वैकेंट पी ऑर्बिटल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इस कारण से यह जो आपका स्पीसीज है, यह स्पीसीज आपका लुइस एसिड की तरह काम करेगा। और यहाँ पे आप एसिड के तौर पे कौन कौन से एसिड ले सकते हो, मिनरल एसिड ले सकते हो, ऑर्गेनिक एसिड ले सकते हो। ऑर्गेनिक एसिड में आपके पास आ ही गया ऑक्जेलिक एसिड, टोसाइलिक एसिड, ट्राइफ्लोरिक एसिटिक एसिड, और कैम्फर सल्फोनिक एसिड। आप ये सारे एसिड ऑर्गेनिक एसिड के तौर पे आप इनॉल के जनरेशन में आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और इसके अलावा आप लुइस एसिड भी इनॉल फॉर्म के जनरेशन में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्रॉस क्रॉस रिएक्शन। क्रॉस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, आपका देखो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या था, जो इनॉल फॉर्म था, जो इनॉल फॉर्म था और जो आपका कीटोन था या जो आपका एल्डिहाइड था,
वो दोनों एक ही मॉलिक्यूल, इनॉल फॉर्म क्या थे आपका कीटोन, आपका कीटोन और इनॉल फॉर्म एक ही क्या थे, एक ही मॉलिक्यूल से जनरेट हुए। इनॉल जो फॉर्म था, ये इनॉल फॉर्म आपका कीटोन फॉर्म से ही जनरेट हुआ था। तो एक प्रकार का जो इनॉल फॉर्म है वो कुछ और नहीं, आपका कीटोन ही है। ठीक है। तो किसी मॉलिक्यूल के इनॉल फॉर्म का अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक कर देना क्या कहलाता है, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। और क्रॉस रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि नहीं, यहाँ पे आपका जो इनॉल फॉर्म होगा वो किसी और अदर मॉलिक्यूल से जनरेट हुआ होगा, और जिस पे अटैक कर रहा होगा वह कोई और मॉलिक्यूल होगा। तो जैसे मान लो कि आप सपोज दैट आपके पास में कुछ इस तरीके का क्या है, सिचुएशन है, कुछ इस तरीके का क्या है आपके पास सिचुएशन है। और यहाँ पे आपका इस सल्फर से जुड़ा हुआ है आपका CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप का मतलब यहाँ पे कार्बन और 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है। और अगर मैं कहूँ, क्या कहूँ, अगर मैं कहूँ कि इस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को अगर मैं ट्रीट करवाऊं विथ एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में अगर मैं क्या करूं, इस कंपाउंड को हम मैं एसिडिक मीडियम में ट्रीट करवाऊं, तो ये जो एसिडिक मीडियम में जो आपका प्रेजेंट प्रोटॉन होगा, एसिडिक मीडियम में जो आपका प्रोटॉन होगा, या प्रोटॉन के प्रेजेंस में आपको पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, प्रोटॉन के प्रेजेंस में ये आपका इनॉल फॉर्म जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा, तो यहाँ का जो आपका लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर यहाँ पे इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे जैसे एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो कुछ इस तरीके का आपका इनॉल फॉर्म जनरेट होगा, कुछ इस तरीके का आपका इनॉल फॉर्म जनरेट होगा। ठीक है। अब ये इनॉल फॉर्म जो है आपका, अगर आप ये सोचते हो कि ये जो इनॉल फॉर्म है, ये जो आपका, अच्छा ये जो आपका कंपाउंड है, इस मॉलिक्यूल का, इस कंपाउंड का जो दूसरा मॉलिक्यूल है, अब चूंकि रिएक्शन मिक्सर में एक ही मॉलिक्यूल तो होंगे नहीं, तो ये जो आपका इनॉल फॉर्म है, अगर ये इनॉल फॉर्म अपने ही जिस फॉर्म इसी कंपाउंड से जनरेट हुआ है क्या आपका, इसी कंपाउंड से आपका जनरेट हुआ है ए इनॉल फॉर्म। और यही इनॉल फॉर्म, अगर इस ए इनॉल फॉर्म आपका इस पे, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में ये जो आपका सल्फर एटम है, इस चूंकि सल्फर एटम में देखोगे कि, अभी दिखाता हूं मैं आपको, ये आपका था इनॉल फॉर्म, ये था आपका इनॉल फॉर्म। ठीक है। ये था आपका इनॉल फॉर्म इस तरीके का। और ये जो इनॉल फॉर्म अगर क्या करे आपका, अगर ये नॉन फॉर्म ये सॉरी, ये आपका यहाँ पे क्या है, CH3 है। ठीक है। यहाँ पे जो सल्फर है, इस सल्फर को देखोगे तो चूंकि सल्फर कितने बॉन्ड बना रखा है, सल्फर ने आपके 6 बॉन्ड बना के ऑलरेडी रखा है। तो अगर ये इनॉल फॉर्म यहाँ पे, अगर सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन था, अगर ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट हो, और यहाँ पे अगर इस ये बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी, यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे अगर इस सल्फर के ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि ये सल्फर कैसा है, क्योंकि आपका इधर सल्फर जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ऑक्सीजन 2 बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा अपनी तरफ। इसी तरीके से ये वाला ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ। तो यहाँ पे जो सल्फर है, ये सल्फर के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, तो इस सल्फर के ऊपर आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज, अगर निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आपका इस सल्फर के ऊपर अटैक कर दे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो आपका है इनॉल फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म इस सल्फर के ऊपर अटैक कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो सल्फर होता है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता है। तो यहाँ पे यहाँ पे आपका कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन आपका यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज
because sulfur not act as not act as इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की तरह सल्फर आपका काम नहीं करता है। ये सल्फर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी सल्फर ने कितने बॉन्ड बना के रखे हैं, 6 बॉन्ड बना रखे हैं। इसका मतलब हुआ अपने वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन रख रहा है। अब 12 इलेक्ट्रॉन अगर ये आप रखेगा तो और ज्यादा क्या क्या है कि अगर आप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट होते हैं वह एलिमेंट ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे आपके एलिमेंट होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। वह एट वह वह केमिकल बॉन्डिंग के समय में क्या करते हैं कि अपने ऑक्टेट का क्या कर लेते हैं, प्रसार कर लेते हैं। प्रसार करने का मतलब ये इतना बॉन्डिंग बना लेते हैं, इतना बॉन्ड बना लेते हैं कि उनमें देखा जाता है कि उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना होकर के 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो ऐसी स्पीसीज को जिसमें आपका स्पीसीज 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन रखता है, ऐसे स्पीसीज को आप क्या बोलते हो, हाइपर हाइपर ऑक्टेट कंपाउंड। हाइपर ऑक्टेट कंपाउंड। तो यहाँ पे जो आपका सल्फर होगा, ये सल्फर आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसने 12, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। तो और ज्यादा ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में नहीं रख सकता है। इस कारण से ये सल्फर आपका इलेक्ट्रोफाइलिक नेचर का नहीं होता है, तो यहाँ पर रिएक्शन आपका नहीं होगा। इसी तरीके से आप बात करोगे कि आपका मान लो कोई इस तरीके का आपका कोई एस्टर है। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOR। यहाँ पे आर के तौर पे क्या लिया गया है, आपका एल्काइल ग्रुप के तौर पे आपने इथाइल लिया है, ठीक है। और ये आपकी वैलेंसी इस तरीके से जुड़ी होती है। तो इस एस्टर को अगर मैं क्या करूं, इस एस्टर को अगर मैं एसिडिक मीडियम में ट्रीट करवाऊं, इफ वी ट्रीटेड दिस एस्टर इन एसिडिक मीडियम, तो क्या होगा। एसिडिक मीडियम में चूंकि आपका एसिडिक मीडियम में क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, वाटर भी होगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इस एसिडिक मीडियम में जो एस्टर होगा, ये एस्टर आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। और अगर हाइड्रोलाइज होता है, ये जो वाटर होगा, ये वाटर यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और वापिस से जब ये रिजोनेंस करेगा तो ये आपका जो इथॉक्साइड आयन है, ये जो ग्रुप है आपका, ये ग्रुप आपका बाहर निकल जाएगा, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, इस इथॉक्स इथॉक इस इथॉक्स ये जो आपका ग्रुप है, इस ग्रुप की जगह पे क्या आ जाएगा, आपका आपका यहाँ पे OH आ जाएगा। यानी यहाँ पे अगर आप क्या करते हो, एस्टर को एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हो, तो आपका जो एस्टर होगा वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्टर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका कौन, एस्टर। एस्टर आपका हाइड्रोलाइज हो जाएगा। इस कारण से अगर आप ये सोचते हो कि एस्टर एस्टर का हम इनॉल फॉर्म जनरेट कर लेंगे इन एसिडिक मीडियम, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में जो आपका एस्टर होगा वह हाइड्रोलाइज हो जाएगा। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलाइज लाइज मतलब वो होता है ब्रेक डाउन। लाइज का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। और हाइड्रो मतलब वाटर। हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलिसिस क्या होता है, तो द ब्रेक डाउन द ब्रेक डाउन ऑफ ए कंपाउंड बाय वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। यानी वाटर का ऐड होना, जब वाटर ऐड होगा तो कुछ टूटेगा ही, ठीक है, कुछ ब्रेक होगा ही कंपाउंड आपका, कुछ ना। अब जब वाटर ऐड होगा तो किसी न किसी को तो बाहर निकलना पड़ेगा, किसी न किसी ग्रुप को बाहर निकलना पड़ेगा, तो वहां पे क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस आपका द एडिशन ऑफ वाटर सॉल्वेंट आर कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो आपका इसका मतलब ये हुआ। अब एसिडिक मीडियम में हम तो सोच रहे थे कि आपका ये जो एस्टर है, ये एस्टर आपका इनॉल फॉर्म जनरेट करेगा, लेकिन ये जनरेट क्या करेगा, ये तो खुद ही एस्टर एस्टर ही नहीं रह गया।
एस्टर किस में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया। तो इनॉल फॉर्म क्या जनरेट करेगा, जब खुद अपने ही नहीं बचा तो क्या इनॉल फॉर्म में जनरेट करेगा एस्टर। इसका मतलब हुआ कि आपका एस्टर डज नॉट फॉर्म इनॉल फॉर्म इन एसिडिक मीडियम में आपका एस्टर इनॉल फॉर्म जनरेट नहीं करेगा। एसिडिक मीडियम में आपका जो एस्टर है वह इनॉल फॉर्म जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि यह खुद क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। एक मोटे मोटे अक्षरों में आप एक लाइन लिखना चाहो, अब मैं यहाँ पे लिखवा भी चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, कि आपका एसिडिक मीडियम में किस टाइप का इनोलेट बनेगा। तो एसिडिक मीडियम में आपका थर्मोडाइनामिक थर्मोडाइनामिक इनोलेट बनेगा। कैसा इनोलेट बनेगा, थर्मोडायनामिक इनोलेट बनेगा। थर्मोडायनामिक इनोलेट बनेगा। ठीक है। एसिडिक मीडियम में किस टाइप का इनोलेट बनेगा, तो एसिडिक मीडियम में आपका थर्मोडायनामिक इनोलेट बनेगा। एसिडिक मीडियम में आपका थर्मोडायनामिक इनोलेट बनेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।